महादेव के भक्तों को किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं पड़ता, क्योंकि महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। जिंदगी के हर एक मोड़ पर वे अपने भक्तों के साथ होते हैं। एक ऐसी सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे महादेव ने नवजन्मे बच्चे की रक्षा करके सबको हैरानी में डाल दिया। यह घटना महाराष्ट्र की रहने वाली ईशा की है। ईशा ने बताया कि महादेव की कृपा से मेरा जीवन बिल्कुल सही चल रहा था। पसंद के लड़के से शादी हुई। शादी के 2 साल बाद बेटे का जन्म हुआ। हम सब काफी खुश थे, पर आगे जो हमारे साथ होने वाला था उसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। डिलीवरी के 2 महीने के बाद मेरे कान के नीचे ट्यूमर आया। हमने डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि यह साधारण ट्यूमर है, दवाई खाने के बाद ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ समय दवाई खाई और वो ट्यूमर भी ठीक हो गया। और दूसरी तरफ मेरा बेटा बाकी बच्चों से अलग लग रहा था। 6 महीने के बाद बच्चे बैठने लग जाते हैं, पर मेरा बेटा तो अपनी गर्दन भी संभाल नहीं पा रहा था। हम सबको उसकी काफ़ी चिंता हो रही थी। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया। काफ़ी डॉक्टरों से निराशा मिलने के बाद हमें किसी ने मुंबई के एक बड़े डॉक्टर के बारे में बताया, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट थे। हम उनके पास गए तो उन्होंने हमारे बेटे की ब्रेन MRI करने को कहा। जब रिपोर्ट आई तो हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा एबनॉर्मल है और वो कभी भी बैठ या चल नहीं पाएगा। यह सुनकर मानो मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि हम क्या करें। डॉक्टर ने हमें फिजियोथेरेपी करने की सलाह दी। हमने फिजियोथेरेपी शुरू करवा दी और हमारा हर दिन टेंशन में ही गुजर रहा था। हम पर तो दुखों के पहाड़ टूट पड़े थे। अचानक फिर से मेरे गले में बहुत सारा ट्यूमर आने लगा। हमने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई तो पता चला कि मुझे टीबी है। हमने तुरंत इलाज शुरू करवाया। 2 साल गुजर गए, ना मेरे बेटे को कोई फर्क पड़ा और ना मेरी बीमारी ठीक हुई। मेरे पति और मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत सहारा दिया। डॉक्टर ने मेरे बेटे के बारे में कहा कि अगर 3 साल के पहले आपका बेटा खुद उठकर नहीं बैठा तो वो कभी भी चल नहीं सकेगा। फिर एक दिन हमारे घर एक साधु बाबा आए। वैसे तो अक्सर हमारे घर में साधु आते रहते थे, पर यह थोड़े अलग थे। उन्होंने मेरे पति से बात की और मेरे पति ने उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। उस साधु ने मेरे पति को एक रुद्राक्ष की माला दी और कहा कि अपनी पत्नी को कहना कि अपने बेटे के पास बैठकर 40 दिन तक 40 मिनट महादेव के नाम का जाप करे। महादेव दोनों पर कृपा करेंगे। मेरे पति ने बाबा की कही बात मुझे बताई। मेरी खुद की तबीयत खराब थी, पर मैंने फिर भी ममता प्यार में 40 दिन तक जाप किया और साथ साथ मेरे बेटे को डॉक्टर के द्वारा बताई गई एक्सरसाइज भी करवाती थी। एक दिन वो मेरे पास लेटे खेल रहा था। मैंने उसे कहा कि बेटा चलो उठो, तो वह उठकर बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे फिर से लेटाकर उठने के लिए कहा। वो फिर से उठकर बैठ गया। ऐसे ही 4-5 दिन में वह खुद उठकर बैठ जाता था और लेट भी जाता था। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे पता था कि यह सब महादेव की कृपा से ही मुमकिन हो पाया था। मेरा ट्यूमर भी अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका था। डॉक्टर ने हमें कहा कि अब आपको कोई दवाई खाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं महादेव को हमेशा अपने आसपास महसूस करती हूँ और मुझे विश्वास है कि महादेव की कृपा रही तो मेरा बेटा खुद एक दिन अपने पाँव पर चल पाएगा।